प्यार मुझे तेरे चाम से है, दाम से है, किसी चीज़ से है, संसार की वस्तु से है प्यार। चूँकि अठारी या क्षर रह गया ना, क्षर से ये प्यार है। प्रेम क्या है? अक्षर हमारे तुम्हारे अंदर जो ईश्वर व्याप्त है, ये सभी संत कहते हैं जी। ये ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी है ना। जी। इस बात को असत्य तो नहीं कर सकते हम। नहीं। तो हम तुम्हारे अंदर सभी के अंदर चींटी से लेकर सबसे छोटे से छोटा शरीर किसका है? चींटी का है ना जी। अणु से अणु है ना, छोटी से छोटी भी चींटी है जी। उसके अंदर, और जो मेरे अंदर है वो एक ही स्वरूप है कि दो हैं? एक। और सबसे विशाल शरीर है काय को? हाथी को, है ना। हाँ। हाथी को विशाल शरीर है हमारे तुम्हारे सभी योनियों में। जी। उसके अंदर और मेरे अंदर क्या है? एक ही है कि दो अलग अलग है? एक। तो सब में हम ईश्वर का वास देखते हुए उससे हम प्रेम जो करते हैं, और प्रेम क्या है? उसकी भलाई के लिए, उसके सुख के लिए, उसकी शांति के लिए कोई भी कष्ट हमें सहना पड़े। जो अपने परिवार से जॉइंट है, माता है प्रथम, पिता है, पत्नी है, परिवार है, तो इन सब के अंदर जो मेरे अंदर है वही इनके अंदर है। इनसे मेरा प्रेम वही है जो ईश्वर से मैं करता हूँ। न तो इनके चाम से मुझे कुछ चाहिए कि मुझे भोग की आवश्यकता है, न इनके भोजन से मुझे कोई आवश्यकता है, मुझे इनका भोजन चाहिए शरीर के लिए। जब हम मैं इनकी सेवा करूँ, चाहे वो अन्न भाई सब में, चाहे वो परिवार का, पहले तो नंबर घर का, जो हमारे शरीर हमसे जॉइंट है उनसे कोई भी सुख की कामना करोगे तो वो प्यार है ना जी। और उनको सुख देने की प्रेरणा रखोगे कि इनको किस तरीके से सुख मिले। मेरी पत्नी को मुझसे वाणी से, कर्म से, वचन से, सबसे सुख मिला है, इसे ये सुकून से मुस्कुराती हुई जिंदगी जी है। क्योंकि जो मेरे अंदर है वही इसके अंदर है, तो मैं उस ईश्वर को समझ के इसके अंदर वाले को इसी के अधीन, इसके अनुसार ही कार्य करूं, जो ये मुझसे प्रसन्न रहे। न कि इससे ये रोटी ठोक के दे तब करूं, या ये भोग सामग्री दे तब करूं। दो ही चीज तो है, भोग सामग्री और भोजन सामग्री जी। इन दोनों को, स्वार्थ को त्याग करके जो पत्नी से प्रेम करता है और पत्नी पति से जो प्रेम करती है, और दोनों मिल करके फिर वो परिवार की सेवा करते हैं ईश्वर समझ कर भक्ति मार्ग पर, वही गृहस्थ जीवन सबसे उत्तम जीवन। उन दोनों पत्नी, पति पत्नी के लिए, और पत्नी का धर्म है पति के लिए, न चाम से, न पति के दाम से, न पति की औलाद से, केवल पति के जो अंदर है वो मेरे अंदर है, ऐसा प्रेम करूं जो भगवान कृष्ण और राधा का था। कोई भोग पत्नियां थी दोनों? नहीं। भगवान कृष्ण राधा के अंदर कोई भोग सामग्री थी? नहीं। और 16,108 चार दुनिया ने देखा, कुछ भी कहे, सबसे योगी थे, किसी से भोग तो नहीं था? नहीं। मगर सबसे प्रेम कैसा था? सारी पत्नियों 16,000 जो कि 108 थी, जब से प्रेम सबके लिए एक ही था कि अलग अलग था? भगवान का एक ही था सबसे, चूंकि उनको पता है सबके अंदर कौन है। भाई सबके अंदर कौन है? भगवान को तो पता है जी कि सबके अंदर जितनी हत्या है, सबके अंदर मैं ही तो बैठा हूँ। तो मैं उनसे सबसे एक समान भगवान का प्रेम, मगर साथ में कौन है? रा और धा है। राधा ही तो साथ में है, जो हर अंग पे चुपटी वही है ना, चुपटी वही राधा। और राधा का उल्टा करिए तो क्या होता है? धारा। जो हमारे तुम्हारे अंदर जो बह रही है, आती और जाती, आती और जाती, श्वास रूपी धारा है ना, उस श्वास रूपी धारा के बिना ये अंदर रूपी ज्योति ईश्वर का अंश जल सकता है क्या? नहीं जल सकता। जल तो नहीं पाएगा? नहीं। चूंकि वो धारा चल रही है, उसी से तो वो भीतर जल रहा है ना। तो उस श्वास रूपी राधा के बिना वो कृष्ण अभी बुझ जाएगा मेरा यहाँ टिया। फिर तो जहाँ समाधि लगाओगे या कुछ भी करोगे, जिस दिन राधा साथ छोड़ देगी ना शरीर का, है ना, तो वो भगवान अंदर, कृष्ण उसके शरीर के अंदर दोनों रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो बुद्ध दोनों का, और दो दिखाए ना, शरीर दो दिखाए, मगर स्वरूप दोनों का एक ही है ना शरीर के अंदर। भाई कृष्ण अंदर बैठा है, ईश्वर अंश है ना, जीव। तो जीव की रक्षा कौन कर रहा है? राधा कर रही है ना, कर रही। तो धारा, तो यही प्रेम जो है अब मेरे अंदर है, तो वो सबके अंदर है ना। चाहे बेटा ही पत्नी है, पति है, पत्नी है, सबके साथ अपना धर्म की रक्षा करते हुए उनकी सेवा के लिए
हमें उनसे कोई स्वार्थ न होते हुए, और सही मार्ग वाले होने चाहिए। गलत मार्ग पर चल रहे हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, तो जो चल रहा है तुम्हारी नज़र में दृष्टि दिख रहा है, परिवार का है, कुनबा का है, खानदान का है, तो उसे वो शिक्षा दीजिए जो वो अपने मार्ग पे आए। दीजिए, माने तो आगे दीजिए, और फिर उस पर चला तो आपत्ति काल में उसको साथ भी दीजिए, है ना। भाई तुम्हारे बनाए हुए मार्ग पे चला तो आपत्ति काल में साथ तुम दोगे ना, जी, फर्ज बनता है तुम्हारा। बनता है। अब चलाओगे तुम उस रास्ते पे, अगर जीवन में इस पर आपत्ति पड़ेगी नहीं, चूंकि उसे पता है ना रास्ता, तो इसलिए वो उस रास्ते पर चलाए। परिवार में जो भी जहाँ भी जीव मिले कि इसे वो माना तो ठीक है, और तुम्हें तो कह दी भैया मानूंगा सत्यप्रकाश बाबू जी, और माँ जाके तो भाई लग उज्जैन टाइम पड़ गए, तो उसका दंड फिर कौन भरेगा? तुम्हें तो भरोगे, हम भरेंगे। अब तुम्हें माँ कोई आपत्ति पड़ती है, आगे लगा करके तुम्हें समझा दिया, तो मेरे भाइयों समझा दिया, और फिर तुमने माना नहीं मेरी, या मुझसे तो कह गए, शासन दे गए और चले गए, और माँ जाके वही जो काम करने का है उन्हीं कामों में लिप्त हो गए। अब तुम माँ गिर जाओ खाई में, और माँ है कि हम निकल रहे हो, तो आपको चाचा हमें बचा लियो, क्या हम फर्ज है हमारा तुम्हें बचाएं? हाँ भाई, इंसानियत का तो फर्ज होना चाहिए। नहीं, अब हमने तुम्हें पहले रास्ता मना किया था इस पर मन जाना, खाइए आगे, बता तो दिया था खाइए आगे गिर जाओगे, बता तो दिया था कि रुधालों को जा रहे हो तो माँ पे को जाना, धरे के बन जाना, खाई है, हमने तुम्हें बताया था, इसीलिए बताइए है कि नहीं, बताया था, और तुम हमें चकमा दे के उसी रास्ते पे गए। अब माँ गिर गए तो फिर हमारा फर्ज तो नहीं बचा, इंसानियत के नाते भी सब फर्ज खत्म हो गया। तो भाजेंगे तो था। अब कोशिश कब है हाँ। कि यदि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मैंने भोजन किया, अन्न खाया, कभी भी ब्याह शादी संबंधों में सब में खाया, ठीक है, बात सुन लेना। अब वो अन्न का मेरे शरीर में असर है, तो मुझे असर बेबस तुमको बचाना पड़ेगा। सही है। चूँकि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे घर का, मेरे शरीर में अन्न और नमक उपस्थित है, तो नमक को फिर यदि जाते हो आपत्ति काल में उसे छोड़ते हुए, तो नमक हराम बनोगे तुम, है ना। नमक है ना, तो हराम बनोगे, तो इसलिए बचाइए। अब बचाओगे तो सही उसे, अब बचाने के साथ साथ तुम भी उसमें सन जाओगे भाई, उसे तो बचा, जब गाल में खाई में गिर गए हो तो निकालोगे तो लिसरोगे। हाँ, लिसरोगे तो आती है तो। अब वो यदि ठीक है निकाल लाए, बचा लाए, अब वो भी अपना शरीर को स्वच्छ कर ले, और हमने भी नहा धो लिया, अब फिर दोबारा तो नहीं गिरा उसमें, फिर तो नहीं बचेगा हमारा मार्ग, नहीं बचेगा, नहीं ना। एक बात तो निकाल लिया, तुम्हारे पीछे हमने आँचे पर उठा लिया, है ना भाई, गंदे हमने दिखाई दिए तो आँचे पर उठा लिया ना, उठा लिया कि चोर, ये भी चोर है, तो अब और फिर उन्हें सुधरा तो उसको क्या करना चाहिए? फिर उससे बहुत दूरी बनानी चाहिए ना, चाहे वो खून का हो या पराया हो या संसार का, समाज का हो, बनाना चाहिए नहीं। यही प्रेम सब जीवों से बेटे, ये भक्ति मार्ग है, ये गृहस्थी का धर्म है, और आज की दुनिया में जो कुछ चल रहा है सो ठीक है, प्यार है कि प्रेम है।